ओडिशा की धरती से ना एक ऐसी कहानी निकली है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानी मोहब्बत और भगवान की भक्ति के बीच की वो पतली सी लकीर है कहाँ। ये कहानी है चंपानुआओ की, एक ऐसी भक्त जिनका प्यार आप कह सकते हैं वक्त और हर परिभाषा से कहीं आगे था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। कथावाचक ने चंपा से पूछा, आप कौन हैं? यशोदा, कैकेयी या अदिति? अब देखिए, वो सिर्फ उनका नाम नहीं पूछ रहे थे, वो तो उनके होने का मतलब, उनके वजूद का सच जानना चाह रहे थे। और बस यहीं से रहस्य की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। और चंपा का जो जवाब था ना, वो किसी परिभाषा में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझसे मत पूछो मैं कौन हूं। मैं तो वो हूं जो कभी प्रसव घर की पत्थर की दीवारों के अंदर पत्थर बन गई थी। सोचिए जरा, ये कोई आम जवाब नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक ऐसे वजूद का जो किसी एक जन्म का नहीं बल्कि ना जाने कितने युगों के दर्द और प्यार की निशानी है। मतलब चंपा की पहचान को आप किसी एक नाम में बांध ही नहीं सकते। वो तो जैसे एक शाश्वत माँ, एक इटर्नल मदर का प्रतीक है। जरा सोचकर देखिए, उनकी गोद से कपूर और कस्तूरी की खुशबू आती है। उनका दिल न जाने कितने जन्मों की यादें संभाले हुए हैं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो तो एक जीती जागती परंपरा है जिसने भक्तों के कदमों के निशान अपने अंदर समा लिए हैं। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनकी भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है और उन्हें एक ऐसा अनुभव होता है जो दुनिया की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। ये था एक दिव्य दर्शन का पल। वो एक गहरी समाधि की हालत में थीं और उसी में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे खुद भगवान जगन्नाथ ने आकर उन्हें गले लगा लिया। ये कोई मामूली कल्पना नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस था जो दिखाता है कि उनकी भक्ति किस हद तक पहुंच चुकी थी। और पता है, इस अनुभव को कल्पना से भी आगे क्या चीज ले जाती है, एक ठोस सबूत। चंपा ने बताया कि उनके बालों में जो सिंदूर था ना, वो भगवान के कंधे पर लग गया था। सोचिए, ये सिर्फ एक विजन नहीं था, ये तो साक्षात दिव्यता का एक स्पर्श था जिसने उन्हें एक गहरी बेहोशी जैसी नींद में डाल दिया। लेकिन देखिए, जहां दिव्यता होती है ना, वहां अक्सर उसकी जड़ें दुनिया में ही होती हैं। हर ऐसे अलौकिक अनुभव के पीछे कहीं ना कहीं एक इंसानी कहानी छुपी होती है। तो चलिए अब जरा उस पहलू को भी समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस जबरदस्त आध्यात्मिक अनुभव के पीछे का असली कारण क्या था? वो कौन सी दुनियावी भावना थी जो इतनी ताकतवर थी कि उसने उन्हें सीधे भगवान से जोड़ दिया? इसका जवाब मिलता है बाहुड़ा नाना के एक्सप्लेनेशन में। देखिए, हुआ ये कि चंपा का प्यारा पोता भुवनेश्वर गया हुआ था। अब इस दूरी की वजह से उनके मन में अपने पोते के लिए गहरी तड़प, एक लॉन्गिंग पैदा हो गई। और यही तड़प, जो एक आम दुनियावी प्यार से पैदा हुई थी, वही उनकी भक्ति के लिए आप कह लीजिए पेट्रोल बन गई। इसने उनकी भक्ति को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। यहां पे एक दादी का अपने पोते के लिए जो प्यार था, वही भगवान के लिए प्यार में बदल गया। और अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आती है। वो मोड़ जहां भगवान से जुड़ा और दुनिया से जुड़ा ये दोनों धागे आपस में ऐसे मिलते हैं कि एक ही तस्वीर बनती है। और वो तस्वीर है प्यार के सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र रूप की। कथावाचक के लिए भी ना सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। कैसे? जब उन्हें आरिसा पीठा की मिठास और कपूर तुलसी की वो जानी पहचानी खुशबू याद आती है। ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये इस बात का सबूत थी कि कैसे इंसानी प्यार और भगवान का प्रसाद असल में एक ही प्यार के दो अलग अलग रूप हैं। यहां पर ना एक कमाल का मिलन होता है। एक तरफ है भगवान जगन्नाथ जो माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ है चंपा, प्यार से भरी वो शाश्वत माँ। भगवान को चंपा के उस साफ दिल में अपनी माँ गुंडचा रानी का अक्स दिखा, और चंपा वो उस दिव्य प्रेम को पाने का एक पवित्र जरिया बन गई। तो जिसे दुनिया चंपा की बीमारी समझ रही थी, वो असल में कोई बीमारी थी ही नहीं। अरे वो तो दिव्य प्रेम का सबसे गहरा, सबसे पवित्र रूप था। एक ऐसी स्टेज जहां किसी अपने के लिए जो तड़प होती है, वो भगवान के लिए तड़प में मिल जाती है, एक हो जाती है। और बस यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि दिव्यता या भगवान सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। वो तो एक साफ दिल की गहरी तड़प में मिलती है। वो एक माँ के अटूट प्यार में बसती है, और वो भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे पर्सनल कनेक्शन में जिंदा रहती है। तो इस कहानी को हम उन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं जो भगवान और भक्त दोनों को सम्मान देते हैं। जय जगन्नाथ, जय चंपानुआओ।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भगवान को खोजने के लिए हमें सिर्फ मंदिरों में ही जाना होगा, या फिर वो दिव्यता हमारे अपने परिवार के उस अटूट प्यार में